वेरी वार्म वेलकम और गुड मॉर्निंग सभी को। सिंस ऑफलाइन नहीं कर सकते सेशन तो ऑनलाइन सेशन है हमारा। एंड पहले तो अपना लोगो लॉन्च कर लेते हैं हम लोग। सो सृजन ने ये लोगो डिजाइन किया है एंड आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन और हम लोग लोगो देखेंगे। सृजन ने ये लोगो डिजाइन किया है एंड आई गेस पिछले 1 महीने से वो इस पर काम कर रहा है। आज का सेशन हमारा होगा हाउ टू अर्न बीइंग अ स्टूडेंट। बेसिकली साइड हसल्स के बारे में हम बात करेंगे। सो आर्यन अपना स्क्रीन शेयर करेगा, वो अपना जो उसने पीपीटी बनाया, अपने कंटेंट उसने क्रिएट किया, उसके बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करेगा और बताएगा कि कैसे एज अ स्टूडेंट आप साइड हसल में इनकम कमा सकते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट कैसे आप अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं इन इट्स इनिशियल ईयर्स। तो आर्यन शेयर करो। आर्यन या शेयर कर am I audible? आवाज आ रही? हाँ हाँ। ओके, सो बेसिकली आज के इस सेशन का मोटो ये था, लाइक हम सब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाहते हैं कि एटलीस्ट हम लोग अपना पॉकेट मनी खुद से अरेंज कर सकें और कुछ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, स्पेशली पैसिव सोर्स ऑफ इनकम हम लोग एस्टेब्लिश कर सकें। तो ये बीएमसी क्लब ऑब्वियस सी बात है इस चीज से डील करेगा और तुम्हें एक गाइडलाइन देगा, लाइक तुम क्या क्या कर सकते हो जिससे तुम एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम या फिर एटलीस्ट अपने पॉकेट मनी को जनरेट कर सको। तो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय स्क्रीन। ओके, जस्ट अ सेकंड। Is this visible? Hello. Yes, Aryan. Yeah. Okay. सो लाइक तुम्हारे पास बहुत सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज होते हैं और ऑप्शंस होते हैं जिससे तुम अपना पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सको। उसमें से कुछ हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। लाइक जो कॉमन वन है, जैसे ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग, फ्रीलांसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, फिर डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, और फिर छोटे छोटे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी होते हैं जो तुम्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है जिससे तुम अर्न कर सको। तो स्टार्टिंग विथ एफिलिएट मार्केटिंग, लाइक हमारे पास टाइम थोड़ा कम है तो हम लोग थोड़ा समराइज फॉर्म में कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे और इन बिटवीन किसी को डाउट है तो वे पूछ सकता है। Actually, affiliate marketing is basically like a link between for affiliators, जो कि एक लिंक का काम करता है क्रिएटर और कस्टमर के बीच। वो करता ये है कि एक एफिलिएटर कस्टमर्स को ढूंढता है
और जो भी प्रोडक्ट क्रिएटर है या फिर डेवलपर उसके पास भेजता है, ताकि वे कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीद सके। अब ये एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली बहुत तरीके से किया जा सकता है, और इसके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो मेनली 3 टाइप के होते हैं: पे पर सेल, पे पर लीड और पे पर क्लिक। पे पर सेल जो होता है उसमें कुछ ऐसा होता है कि लाइक जितने प्रोडक्ट मैं बेचता हूँ उसके बेसिस पे मुझे वे उतना रेवेन्यू देते हैं। जैसा इन जनरल मतलब हम लोग जब भी अमेज़न का एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं या फिर और किसी सोर्स का करते हैं जो प्रोडक्ट बेचती है, तो हम लोग को मिलती है। पे पर लीड में जो होता है वो होता है बस हम लोग मतलब जो कस्टमर जो इंटरेस्टेड है उसे हम लोग क्रिएटर तक पहुंचाते हैं। उसमें हमें ये मतलब नहीं होता है कि वह प्रोडक्ट को बेच पा रहा है या फिर नहीं बेच पा रहा है। तो वे सर्विसेज बेस्ड होते हैं, जैसा फेसबुक या फिर और भी जो ऐप है जिनके बीच में तुम एड्स देखते हो वे करती हो। वे बेसिकली क्या करती है कि वे बस हमारे सामने पिच कर देती है या फिर प्रेजेंट कर देती है ऐड को, और हम जैसे ही उस ऐड पे क्लिक करते हैं तो कुछ सोर्स ऑफ पैसे वे क्रिएटर से ले लेती है। ये ऑन द बिहाफ दैट उसने मतलब आपके प्रोडक्ट को प्रमोट किया है। और पे पर क्लिक जो होता है उसमें होता है कि मतलब हम लोग जो टारगेट ऑडियंस है, जो कस्टमर है, जो इंटरेस्टेड है, उन्हें हम क्रिएटर तक सेंड कर रहे हैं और उन्हें इन साथ में इनकरेज कर रहे हैं ताकि वो प्रोडक्ट खरीदें। फिर अगर बात की जाए तो हमें एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? तो बेसिकली जो बहुत सारे इसके अच्छे फीचर्स है उसमें से सबसे बड़ी फीचर ये है कि ये एक बहुत अच्छा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। लाइक तुम्हें एक बार बस एक प्रोडक्ट का लिंक क्रिएट करना है, उसके रिलेटिव कोई कंटेंट या फिर ऑडियंस ढूंढना है और उसके बाद तुम्हें वो बस छोड़ देना है। लाइक मान लो तुम एक ब्लॉगर हो तो या फिर तुमने यूट्यूब पे कोई एक डिवाइस बनाया, लाइक मान लो एक तुमने बोट बनाया, तो बोट में तुमने जो टायर्स यूज किए उनका लिंक तुमने डाल दिया। अब तुम्हें उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, जो भी व्यूअर्स आएंगे देखेंगे अगर वे सेम बोट बनाना चाहते हैं तो तुम्हारे लिंक के थ्रू वे खरीदेंगे। एंड मतलब तुम सो रहे हो या फिर तुम लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें वे सोर्स ऑफ रेवेन्यू तुमने वे सोर्स ऑफ रेवेन्यू बना दिया है जिससे कि पैसे तुम्हारे पास आते रहेंगे। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ है वे है नो कस्टमर सपोर्ट। लाइक एक बार वे प्रोडक्ट के बारे में तुमने बताया, किसी ने प्रोडक्ट को खरीदा, वे प्रोडक्ट उसे पसंद आए नहीं है, वे प्रोडक्ट खराब हो गया, लाइक तुम्हारे पास कोई भी हर्डल्स नहीं होते, तुम्हारे पास कुछ भी टास्क नहीं होता। इनफैक्ट ना तुम्हें उसके लिए पे करना पड़ता है इन एडवांस, ना तुम्हें वे प्रोडक्ट के डिलीवरी का टेंशन है या फिर और भी किसी तरह का प्रॉब्लम है। जस्ट यू हैव टू क्रिएट अ लिंकेज। सो ऑब्वियसली मतलब खास कर स्टूडेंट्स के लिए ये बेस्ट पॉसिबल वे होता है रेवेन्यू जनरेट करने का। फिर तुम इसे कहीं से भी कर सकते हो, लाइक कॉस्ट इफेक्टिव। इनफैक्ट कॉस्ट इफेक्ट लाइक ये कुछ इनिशियल कॉस्ट डिमांड ही नहीं करता है। इसे मोस्टली जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं हमारे, वे ब्लॉगर्स, ग्रुप एडमिन्स, ये सब आराम से कर सकते हैं। एंड देयर आर मेनी कंपनीज विच गिव दिस अपॉर्चुनिटी। मेनी वाट लगभग सारे कंपनीज ये देती है। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और बिगनर्स के लिए बेस्ट होता है वो अमेजन होता है। लाइक सम ऑफ यू आर प्लानिंग टू लॉन्च देयर वेबसाइट, तो एक टास्क तुम लोग कर सकते हो। लाइक मान लो तुम वेबसाइट होस्ट कर रहे हो होस्टिंगर से, तो व्हाट दे डू, दे गिव 60% ऑफ इंटरेस्ट, जो मतलब उनका एफिलिएटर होता है उसे। तो तुम पहले एफिलिएटर बनो उनसे, फिर वे प्रोडक्ट तुम खुद ही खरीद लो। तो लाइक तुम उसके कुछ परसेंट से कम पे करके तुम उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। तो ये भी किया जा सकता है। बहुत सारे ऐप भी है जैसे क्लिक बैंक वगैरह है,
वे क्या करती हैं कि उसमें तुम अलग-अलग प्रोडक्ट के लिए अलग-अलग जगह जाने के जगह एक जगह तुम जाओ, वहाँ पे जाकर अलग-अलग प्रोडक्ट्स का एफिलिएशन करो एंड रेवेन्यू जनरेट करो। एक बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो हो रहा है, लाइक तुमने सुना भी होगा मीशो। ये इनफैक्ट आई गेस इस ईयर नहीं तो नेक्स्ट ईयर यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में काउंट ज़रूर हो जाएगा। तो वे भी ग्रो करने के पीछे उसका जो मेन मोटिव है वे भी एफिलिएट मार्केटिंग है। वे बात अलग है, उसमें डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम भी तुम खुद का कमीशन ऐड करके ऐड कर सकते हो, पर मेनली वे एफिलिएट मार्केटिंग पे ही फोकस्ड है। बात करें नेक्स्ट की, तो वे डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा हार्ड होता है इन सेंस फॉर बिगिनर्स। लाइक बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट प्रॉपरली फॉर स्टूडेंट्स। इट्स बेसिकली दैट तुम्हारा कुछ कंपनी हो या फिर तुम्हारा किसी कंपनी से लिंकेज हो तो तुम ये आराम से कर सकते हो। लाइक यू प्रमोट प्रोडक्ट्स ऑन ऑनलाइन मार्केट and you give opportunity for them to reach more audience. इस बहुत सारे टाइप के डिजिटल मार्केटिंग होते हैं, लाइक तुमने देखा होगा जैसे फॉर एग्जांपल कोरा पे जब तुम कंटेंट पढ़ते हो तो कुछ कुछ कंटेंट जो होता है तुम मतलब क्लियरली देखते हो कि वे वन साइडेड होता है, किसी एक कंपनी को सपोर्ट करते रहता है। तो बेसिकली होता क्या है कि दे आर डिजिटल मार्केटर जो कि उस कंपनी या फिर उस प्रोडक्ट के रिलेवेंट में उसे प्रमोट करने के लिए लिखते हैं। फिर कंटेंट मेकिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली मीन्स लाइक जब भी तुम किसी चीज को सर्च करते हो तो सबसे ऊपर आने वाले वेबसाइट्स किस बेसिस पे लिस्ट होते हैं और वे तुम्हारा वेबसाइट है या नहीं, इस चीज को मतलब ऑप्टिमाइज करके तुम प्रमोट कर सकते हो। लाइक मान लो तुमने एक वेबसाइट बनाया, अब हम जब भी सर्च करते हैं तो तुम देखते हो कि हमेशा ऊपर में बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम आते हैं, तो वे डिजिटल मार्केटिंग के हेल्प से किया जाता है। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एडवर्ड्स, ऐप मार्केटिंग, यूट्यूब चैनल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और भी बहुत सारे। इफ वी कंपेयर देन अभी वर्ल्ड में सबसे अच्छा सोशल मीडिया मार्केटिंग और गूगल एडवर्ड्स है। इन दोनों में बात करें तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, लेट्स टेक फेसबुक, गूगल एडवर्ड्स। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है, लाइक फेसबुक मार्केटिंग जो है, वे अगर हम किसी एक कोई एक प्रोडक्ट बेस्ड चीज है उसे हम सेल कर रहे हैं, या फिर मान लो जैसे अगर मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो ऑब्वियस ही बात है मेरा जो एरिया है वो लोकलाइज्ड है। लाइक मैं पूरे ज्योग्राफिकल रीजन को कवर नहीं कर रहा हूँ, एक प्रॉपर ज्योग्राफिकल रीजन जो कवर कर रहा हूँ, वहाँ पे फेसबुक मार्केटिंग डोमिनेट करता है। गूगल एडवर्ड्स की बात करें तो वे डोमिनेट करता है जहाँ पे सर्विस बेस्ड हो, प्रोडक्ट बेस्ड ना हो। लाइक मान लो कोई मेरा एक वेबसाइट है या फिर ऑनलाइन डॉक्टर अपॉइंटमेंट की फैसिलिटी में दे रहा हूँ, तो सो बेसिकली और किसी को यहाँ तक अगर डाउट है तो बता सकता है। आर्यन, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हाँ देखो, तुम अभी नेशनल कॉलेज में हो, तुम्हें रिलेटिव सोचते हैं कि हाँ ये बड़े कॉलेज में ये इंजीनियर है, तो तुम्हें ना हर 1-2 महीने में ना फोन आते जाएंगे, बेटा कौन सा लैपटॉप ले लूँ, कौन सा फोन ले लूँ। तो इसी टाइम पे ना अपने एफिलिएट लिंक्स दे देना, बस बहुत सारे पैसे कमा लोगे पहली बात तो। क्योंकि तुम्हें हर कोई ना कोई पूछते रहेगा कि कौन सा फोन अच्छा है, कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। बस एफिलिएट अकाउंट बना के उसके लिंक शेयर कर देना, तो वो प्रोडक्ट खरीदे या ओके। तो जैसे तुम्हारे लिंक पे क्लिक होगा तुम्हारा रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सबसे बड़ा फायदा है। किसी को कोई डाउट होगा तो आर्यन क्लियर कर देगा, बताओ सर। और कोई डाउट हो तो बता दो। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि सेशन थोड़ा लंबा ना होकर मतलब इंफॉर्मेटिव हो, और अगर तुम्हें किसी एक फील्ड में इंटरेस्ट हो तो तुम उसे एक्सप्लोर कर सकते हो या फिर कांटेक्ट कर सकते हो। सर ये अकाउंट क्योंकि हर बनाएंगे का फील्ड कैसे, ऑफ मतलब ये इंटरेस्ट सब अलग है। प्रोसेस क्या होती है? हाँ, लाइक देखो डिजिटल मार्केटिंग तुम्हें करना है तो डिजिटल या फिर एफिलिएट,
आई एफिलिएट गेस तुम्हें सर्विस कहते एफिलिएट हैं मतलब। मार्केटिंग के बारे में जानना होगा। एफिलिएट का मैं बता देता हूँ। एफिलिएट का हम्म, क्या होता है कि बेसिकली तुम अपना, जैसे अमेजोन एफिलिएट है, तुम सिंपली सर्च करो अमेजोन एफिलिएट गूगल पे, वहाँ पे एक फॉर्म आ जाएगा कि नाम, तुम्हारा पैन कार्ड, तुम्हारा बैंक अकाउंट डिटेल्स, तुम क्या हो, तुम वेबसाइट पे कर रहे हो, तुम इन्फ्लुएंसर हो या इंडिविजुअल हो। वो फॉर्म भरोगे, एक हफ्ते के बाद आई गेस, एक हफ्ता उसका वेटिंग पीरियड होता है। उसके बाद वो तुमको कंफर्मेशन देते हैं कि हाँ यू आर डन, हम तुमको एफिलिएट दे रहे हैं। तुम वहाँ पे अपना प्रोडक्ट लिंक जनरेट करते हो और उसको शेयर करोगे। हर प्रोडक्ट पे अलग अलग परसेंटेज कट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्डवेयर में 2 से 3% के आसपास होता है, बुक्स पे आई गेस 5 से 7% का होता है। तो जितना भी तुम्हारा ट्रेंडी सामान है जो बहुत हाई कॉस्ट है, उसमें परसेंटेज का थोड़ा कम रहता है। तो थोड़ा सा ऑफ बीट प्रोडक्ट जो जल्दी नहीं बिकता, उस पर कट बहुत हाई होता है। मतलब अगर 100 रुपए का तुम किसी को किताब बोल रहे हो लेने को, वो ले लेता है, तो तुमको कम से कम 12 से 13 रुपए तक मिल सकता है उस किताब पे। सो वैसे अमेजोन का होता है। उसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स है, जैसे फ्लिपकार्ट में भी एफिलिएट होता है, बट वो थोड़ा सा फ्लिपकार्ट वाला क्या कहते हैं, क्रिएटर इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है। सो सब मेरा प्रेफरेंस रहता है कि अमेजोन पे बनाओ, मतलब मेरा रिकमेंडेशन है अमेजोन पे बनाओ। उसके हाँ, अलावा बिगिनर्स के लिए अमेजन बेस्ट होता है। बिजनेस के लिए अमेजोन अमेजोन से अच्छा होता अच्छा है। ऑप्शन और कोई उसके नहीं अलावा है। और भी साइट्स है, स्टूडेंट साइट्स है, जहाँ पे तुम कर सकते हो। सो बेसिकली तुम अपने किसी और को प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो बीच में तुम्हारे मिडिल मैन का कमीशन होता है वो। तो ऐसे और भी साइट्स हैं, और भी चीजें हैं। आगे आर्यन अ, कंटिन्यू कर लो। हाँ हाँ, और जहाँ तक परसेंट ऑफ इंटरेस्ट जो तुम्हें दिया जाता है उसकी बात करें तो पेपर सेल जो होता है उसमें सबसे ज्यादा तुम्हें दिया जाता है, वे अप्रोक्स 10 to 20%। इनफैक्ट मैं होस्टिंगर की बात कर रहा था, वो 60% तक देते हैं। तो लाइक जब मैंने फर्स्ट वेबसाइट अपना बनाया था, लॉन्च करने वाला था, तो मैंने होस्टिंगर का एफिलिएट मार्केटिंग किया। मैं खुद एफिलिएटर बना, मैंने खुद के लिंक से खुद खरीद लिया। फिर बाद में मैंने दो तीन जो वेबसाइट्स बनाए थे उन्हें भी उससे खरीदा, और फाइनली मुझे लगभग 20%, 28% के अराउंड कम पैसे देने पड़े। सो ये सब चीजें तुम कर सकते हो, इनफैक्ट करवा भी सकते हो। लाइक मान लो तुम कोई कंटेंट लिख रहे हो कोरा पे, इसी से रिलेटेड, लाइक तुम्हें वेबसाइट कैसे बनाना है, कहाँ से डोमेन नेम लेना है एंड ऑल, तो तुम अपना एफिलिएट लिंक डाल दो। वहां से अगर लोग रीच करते हैं और खरीदते हैं तो फिर तुम्हें एक कुछ परसेंट ऑफ कमीशन मिल जाता है। फिर पेपर लीड में जो कमीशन मिलता है वे अप्रोक्स 2% या 2.5% होता है। क्योंकि होता क्या है, पेपर लीड से जो कस्टमर आते हैं उसमें बस हम लोग जो कस्टमर है उन्हें क्रिएटर के पास भेज देते हैं। इनफैक्ट वो इंटरेस्टेड है या नहीं इस चीज पे भी हम लोग फोकस नहीं होता है। हमारा काम बस भेजना होता है। तो वे लगभग 0.2%, 0.02% तक होता है। पेपर क्लिक जो होता है और उसमें हम लोग मतलब थोड़ा सा फोर्स भी करते हैं, तो वहाँ परसेंटेज लगभग 2 to 4% के आसपास होता है। तो हर हर का अपना होता है। लाइक अगर कोई छोटी कंपनी है उसका तुम कर रहे हो तो तुम थोड़ा नेगोशिएट करके बढ़ा भी सकते हो। और कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड पहले से ज्यादा है तो उसकी ऑब्वियस सी बात है, लाइक एमआई की फोन है, तो जब जब भी वे लॉन्च होती है तो पहले से डिमांड बहुत ज्यादा है, तो वहां पे तुम एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर पाओगे। वही कोई पुरानी फोन है जो कि आउटडेटेड हो गई या फिर कुछ टाइम पहले रिलीज हुई थी, अभी उसकी डिमांड उतनी नहीं है, तो मे भी वहां पे तुम्हें उसका एफिलिएट लिंक मिल जाए या फिर तुम उसके एफिलिएटर बन सको। तो डेट ऑल डिपेंड अपॉन कि मतलब कैसा जो तुम्हारा क्राउड है, बेसिकली जो कस्टमर बेस है, वे रिस्पॉन्ड कर रहे हो उस प्रोडक्ट को लेके। सो नेटवर्क मार्केटिंग लाइक वन ऑफ मोस्ट कॉमन टर्म जो मतलब कल सुना ही हो कि आओ कर लो इस आर्यन तुम्हारी मुझे वॉइस ऐड ब्रेक हो रही है। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बहुत कॉमन सा है। इज इट क्लियर? आर्यन आवाज वीडियो ऑफ क्लियर कर जा ले, रही वीडियो ऑफ कर लो। वीडियो ऑफ कर ले। है? ओके ओके, जस्ट अ सेकंड।
या अब सही है? हाँ क्लियर है। ओके। सो बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग से हम लोग मतलब एटलीस्ट टर्म वाइज तो फेमिलियर होते हैं, पर एक्चुअल में होता क्या है ये हमें पता नहीं होता। लाइक हमें ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है क्या। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, पर बात ये है कि इनिशियली तुम्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है ताकि ये इनकम मतलब एटलीस्ट इतना हो कि तुम्हें नजर आए। तो ये डिपेंड, अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात किया जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग इज बेसिकली पर्सन टू पर्सन सेल। लाइक हम लोग किसी एक प्रोडक्ट या सर्विस को किसी दूसरे आदमी को बेचते हैं, एंड देन वी प्रमोट दैट पर्सन टू बिकम सेल्समैन एंड देन सेल टू अदर। तो हम लोग एक लिंकेज बनाते हैं, और एक चैन की तरह चलते जाता है, जिस चेन में लोग ऐड होते रहते हैं, और जो लास्ट पर्सन आया उसका जो रेवेन्यू जनरेट हो, मतलब उसने जो मतलब प्रोडक्ट लिया या फिर सर्विस ली या फिर जो कॉस्ट दिया, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका परसेंट ऑफ शेयर डिवाइड होता है अलग अलग लोगों के बीच जो पहले से ज्वाइन कर चुके होते हैं। तो बेसिकली एक पर्सन का पैसा दूसरे पर्सन को देना, पर इस तरीके से देना कि मतलब जो लास्ट वन आ रहा है उसे अभी फिलहाल के लिए प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन जो पहले ज्वाइन कर चुका है उसे प्रॉफिट हो रहा है। फिर 3 तरह के नेटवर्क मार्केटिंग होते हैं, बेसिकली प्रोडक्ट सेलिंग, पीपल एडिंग एंड देन सर्विस सेलिंग। अगर प्रोडक्ट सेलिंग की बात करें तो तुमने बहुत सारी लाइक एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे कोई एक कंपनी है, मान लो फॉर एग्जांपल डिटॉल। तो डिटॉल अगर खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है तो वे क्या करेगी कि मतलब तुम एज अ कस्टमर उसके पास आओ, पहले वो प्रोडक्ट खरीदो, एंड देन फिर दूसरों को इन्फ्लुएंस करो प्रोडक्ट खरीदने के लिए। और जैसे ही कोई दूसरा इंसान प्रोडक्ट खरीदता है जो तुमसे लिंक्ड है, तो उस पर्सन से जो प्रॉफिट होगी कंपनी को, उसमें से कुछ शेयर तुम्हें देगी। एक तरह से ये चैन बनाते हैं जिसमें मतलब कंपनी को प्रॉफिट होती है, वही प्रोडक्ट के ऊपर वे मतलब उससे अटैच्ड लोगों को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। फिर वन मोर इज पीपल एडिंग। लाइक वे क्या करते हैं कि तुम किसी 2 या 4 लोगों को ऐड करो, दे हैव टू पे 5,000 10,000 डिपेंडिंग अपॉन कंपनी जैसी भी है, एंड देन आफ्टर दैट तुम्हें कुछ शेयर मिलता है उन लोगों को ऐड करने के लिए। एंड देन जब वे अपने नीचे वाले लोगों को ऐड करते हैं तो उनका जो प्रॉफिट आता है, मतलब जो कंपनी को प्रॉफिट आ रहा है उसमें से भी कुछ शेयर तुम्हें देते जाती है। फिर सर्विस सेलिंग भी होती है, जैसे उसमें क्या होती है कि लाइक तुम क्या करते हो, लाइक 1500 या 2000 पे किए, वे तुम्हें जैसे अमेजन, तो अमेजन का या फिर और भी सर्विस कर, तुम उस कर सकते में वे में कुछ कैशबैक देती है, और साथ में वे कुछ परसेंट शेयर प्रॉफिट का शेयर खुद रख लेती है। लाइक जिसकी भी वो सर्विसेज दे रही है, जैसे मान लो उसने 50 लोगों का एयरटेल का रिचार्ज करवाया, तो एयरटेल कुछ परसेंट उसे एज अ कमीशन देती है रिचार्ज कराने का। सो बेसिक तुमने कुछ और टर्म सुने होंगे लाइक एमएलएम एंड ऑल। तो एमएलएम जो होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग, बहुत कॉमन सा टर्म है, तो फुल फॉर्म जान लो। मतलब वही है कि मतलब नीचे अलग अलग लेवल पे लोग ऐड होते जाते हैं। जो ग्राउंड लेवल के लोग होते हैं, फिर उसके ऊपर तो उसके नीचे ऐड होंगे, अब वे ग्राउंड लेवल के हो जाएंगे, और फिर जो ऊपर के लोग होते जाते हैं, जैसे जैसे तुम्हारा चेन बड़ा होता जाएगा तुम्हें एक पोस्ट दिया जाता है, जो मैंने अभी बताया था। हाँ, और फिर एक क्वेश्चन है तुम लोगों से, तुम लोग सोचना और इसका आंसर देना। जीपे, फोन पे ये सब में रेफर करने पे हमें कुछ अमाउंट ऑफ पैसे दिए जाते हैं, तो ये कौन सा मार्केटिंग है?
नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग? सो एनीवन जो बोलना चाहे? एफिलिएट होगा ना सर, अपन रेफर कर रहे हैं ना। और कोई? एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, और LIC वाले जो मतलब सेल्समैन आते हुए? नेटवर्क, डिजिटल या एफिलिएट? नेटवर्क। ओके, हाँ। बेसिकली किसी को और कोई कंफ्यूजन है तो वे भी क्लियर कर लो। आई गेस क्लियर है। सो नेक्स्ट कमिंग टू इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का तुमने नाम सुना होगा, लाइक कॉलेज में हर कोई इंटर्नशिप करना चाहता है, और खास कर पेड वन। तो एक आइडियल इंटर्नशिप होती क्या है? इंटर्नशिप इज बेसिकली फॉर लाइक, अगर स्टूडेंट की बात की जाए तो आइडियल इंटर्नशिप वो है जो तुम्हें अलग अलग चैलेंजिंग टास्क दे, जब उन्हें करने की ट्रेनिंग दे, मतलब चांस दे, ताकि तुम और ज्यादा एक्सप्लोर कर सको, आउट ऑफ द बॉक्स सोच सको। वे तुम्हें ट्रेनिंग दे और साथ में सुपरविजन और एडवाइस दे कि तुम्हें कैसे काम करना चाहिए। इंटर्नशिप बेसिकली तुम्हें एक्सपोजर देने का काम करती है। सो मेन मोटो ऑफ इंटर्नशिप शुड बी लाइक, ठीक है, पैसा एक मोटो है, बट मेन मोटो शुड बी दैट उससे तुम बहुत ज्यादा सीख सको, क्योंकि इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस होता है बाद में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो बात की जाए इंटर्नशिप की, तो जो हम मतलब कॉमन इंटर्नशिप के टाइप्स होते हैं, पेड, अनपेड, समर इंटर्न एंड सर्विस लर्निंग। So you can search for internship on Internsala, Upgrade, Internbeat, LinkedIn, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। जो बेस्ट वन और प्रेफरेबल वन होते हैं वे लिंक्डइन होते हैं। मतलब लिंक्डइन पे तुम्हें ट्रस्टेड इंटर्नशिप मिलते हैं, लाइक इंटर्नशाला या फिर और भी जो साइट्स है, लाइक खास कर इंटर्नबीट की बात करें तो होता क्या है, वे तुम्हें हायर करते हैं विद लाइक सम कंडीशंस, और बाद में वे टर्म एंड कंडीशन में मेंशन कर रखे होते हैं कि दे कैन चेंज एज पर देयर डिमांड एंड ऑल। तो बाद में तुम्हारे साथ चीटिंग कर सकते हैं और फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो लिंक्डइन एक अच्छा रास्ता है टू गेट इंटर्नशिप। और एक और चीज होता है एक्सटर्नशिप। एक्सटर्नशिप इज बेसिकली सिमिलर टू इंटर्नशिप, बट इट्स लाइक व्हेन यू गिव अ प्रोफेशनल टच। वहां पे तुम काम करते हो, इंटर्नशिप में जाते हो, इनको लर्नर वॉइस नहीं है सर। सोर्स ऑफ रेवेन्यू है जो तुम मतलब यूज कर सकते हो इनकम जनरेट करने के लिए। सो हु इज गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड? उत्कर्ष? यस, एनी क्वेश्चंस? किसी को कोई क्वेश्चन है इंटर्नशिप्स के बारे में? सर एक्सटर्नशिप में सर ने एंड में क्या बाय बोला था? 2020 lag हो गया थोड़ा सा। सर लास्ट में इंटर्नशिप डिस्कस हो रही थी तो उस समय था वॉइस लैग हो रहा था, फिर से बता दो। एक्सटर्नशिप इंटर्नशिप रिपीट कर देना आर्यन। Okay. So basically internship is for college students, like जब तुम कॉलेज अटेंड कर रहे हो, जब तुम कर रहे हो तो पार्ट टाइम बेसिस पे तुम कोई काम कर रहे हो, मेनली फॉर बिगनर्स। लाइक जैसे अब मान लो तुम एक एज अ कंटेंट राइटर ज्वाइन करते हो किसी एक बड़े राइटर के अंडर, तो वहां तुम्हें कुछ सर्टेन पीरियड के लिए, जैसे दिन में 2 घंटे या हाफ एन आवर तुम्हें देने होते हैं, और तुम कंटेंट लिख कर देते हो, और उसके बदले तुम्हें वे पे करता है, या फिर मे बी वे अनपेड हो, तो तुम्हें वे गाइड करते हैं और साथ में तुम्हारे कंटेंट को वे यूज करते हैं और उसे और अच्छे से लाइक फ्लोरिश करके उसे पब्लिश करते हैं।
एक्सटर्नशिप में क्या होता है, लाइक तुम किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट हो, वहां तुम नॉट एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ बिगनर जा रहे हो, बट एज अ प्रोफेशनल जा रहे हो और जाकर काम कर रहे हो, और उसके बदले तुम्हें पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हें बहुत अच्छे से लोगो डिजाइन करना आता है, तो किसी एक बड़े फर्म में गए जो लोगो डिजाइनिंग के लिए पॉपुलर है, वहां एज अ तुम इंटर्न ज्वाइन कर रहे हो, वे तुम्हें पे कर रहे हैं, और साथ में मतलब जो तुम टास्क कर रहे हो उसे ओवरव्यू नहीं कर रहे, बल्कि उस टास्क को यूज कर रहे हैं। कुछ क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ सर, पूरा क्लियर नहीं हुआ। मैं बताता हूँ, एक सेकंड। इंटर्न बेसिकली क्या है कि जैसे आई गेस मोस्ट ऑफ तो यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले ही होंगे, बीटेक है। सो मान लो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसको, और मेरा एक फर्म है, मुझे कोई सॉफ्टवेयर पे काम करना, आई नीड असिस्टेंस। बहुत हाई लेवल असिस्टेंस नहीं चाहिए मुझे, बेसिकली बस एक आदमी चाहिए जो मेरे ऑर्डर्स ले सके। तो मैंने किसी को हायर किया, मैंने किसी को पिक किया, तो वो इंटर्नशिप हो गया। बट एट द सेम टाइम अब मुझे चाहिए कि वो आदमी अकेले कर ले, ही शुड हैव द एक्सपर्टीज ऑफ इट, और वो सारे एम्प्लॉय लेवल के बेनिफिट्स ले, बट वो परमानेंट ना हो, इज फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, तो एक्सटर्नशिप हो गया। थर्ड थिंग कम्स कि एक हो गया कि मैंने उसको दे दिया काम, वो अपना पूरा देख रहा है, मैं बस एज अ क्लाइंट उसका रिव्यू करूंगा, और लास्ट में अगर मुझे ठीक लगा मैं पेमेंट करूँ, दैट्स फ्रीलांसिंग। तो ये 3 चीज होते हैं, फ्रीलांसिंग, एक्सटर्नशिप, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं, एक्सटर्नशिप स्टूडेंट्स करते हैं, बट प्रोफेशनल जो उस प्रोफेशनलिज्म लेवल पे आ जाते हैं वो लोग करते हैं। एंड फ्रीलांसेस कोई भी करो, फ्रीलांस पे आपको किसी अथॉरिटी नहीं होती, एक्सटर्नशिप में अथॉरिटी होती है, और इंटर्नशिप में आप प्रॉपर बिगनर हो, तो एक तरह से यू आर नॉट अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन, यू आर नॉट अ वेरी क्वालिफाइड पर्सन फॉर दैट पोस्ट। छोटा सा एग्जांपल और ले लो, जैसे अमेजोन है, अगर मैं कल को अमेजोन में 6 मंथ के लिए जा रहा हूँ काम करने, दैट्स एन इंटर्नशिप, क्योंकि मेरे पास अभी ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है, मैं एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, बट कॉलेज खत्म होने के बाद आफ्टर वर्किंग समवेयर आई हैव द एक्सपीरियंस, आई हैव द रिज्यूमे सुटेबल फॉर इट, उन्होंने बोला आप 6 महीने आके काम कर लो, दैट्स एक्सटर्नशिप। थर्ड थिंग कम्स कि उन्होंने बोला हमारा ये प्रोजेक्ट है, ये बस कर लो, उनको मतलब नहीं है तुमसे, तुम कट टू कट पूरा प्रोडक्ट पूरा सर्विस उनको प्रोवाइड कर रहे हो, दैट्स फ्रीलांस। सो आई होप ये वाला थोड़ा क्लियर हुआ होगा अभी। यस सर। ओके, अभी एक छोटा सा बात बताता हूँ। तुम्हारी बैच में एक लड़का है जो इस तरह से साइड हसलिंग कर रहा है, थोड़ा साइड इनकम अपना जनरेट कर रहा है, सो ही विल बी स्पीकिंग अपॉन, और अपने बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करेगा, अपने कैसे उसने किया वो बारे में बताएगा। सो अनमोल या स्टार्ट करूँ मैं? ओके। Yeah, so is my screen visible? Yes. Yeah. Hello everyone, and I am Anmol, and I basically do web designing and development, and around 2 साल से मैं ये सब कर रहा हूँ, और I worked on wide range of projects from personal portfolio websites to e-commerce stores to brand home pages, and most importantly मैं अभी भी फर्स्ट ईयर में ही हूँ, तुम लोग के साथ ही पढ़ता हूँ। तो जो भी चीज़ें अभी सेशन में डिस्कस हुई हैं और जो आगे मैं बताऊंगा, तो ये सबके लिए अप्लाई होती है। मैंने ये 12th में स्टार्ट कर दिया था करना, तो तुम लोग मतलब ज़रूरी नहीं कि कॉलेज आके स्टार्ट करना है, या अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है, तो जिसको स्टार्ट करना है वो कभी भी स्टार्ट कर सकता है। ये मतलब कभी भी कोई भी स्टार्ट करके आगे कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? एसेंशियली फ्रीलांसिंग कॉन्ट्रैक्ट बेस हम काम करें किसी चीज़ के लिए, जैसे अभी सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। एसेंशियली अ फ्रीलांसिंग जॉब इज़ वन वेयर अ पर्सन वर्क्स फॉर देमसेल्व्स रादर देन फॉर द कंपनी। हम कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, अगर किसी को कोई काम कराना है तो हम उनके लिए ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी को लोगो बनवाना है अपना, तो वो एक फ्रीलांसर ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करेगी, एंड वो उस कंपनी के लिए लोगो बना देगा। सो वो सिर्फ वहाँ वो बंदा जो डिज़ाइन कर रहा है वो ना वहाँ पे इंटर्न की तरह काम करेगा, ना उस कंपनी का एम्प्लॉय होगा, बस एज अ फ्रीलांस मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होगा। सो ये होती है फ्रीलांसिंग, और इसके बहुत ही अच्छे अच्छे बेनिफिट्स होते हैं अगर कोई करना चाहे तो। कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट हैव अ बॉस, तो हमें किसी को रिपोर्ट नहीं करना होता है। सेकेंडली कंप्लीट फ्रीडम रहती है कि कब काम करना है, कैसे काम करना है। अगर
किसी को ब्रेक लेना है, वेकेशन लेनी है, तो 1 हफ्ता काम ना करो, जो एन्जॉय कर लो लाइफ। एंड अगर किसी को ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तो एक साथ खूब सारे प्रोजेक्ट्स ले लो एंड उस पे काम करो। तो हमारे पास पूरा कंट्रोल होता है। यू डिसाइड योर बिज़नेस। वही पूरा कंट्रोल होता है कि जब जितना काम करना है, उतना काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डेली 9 टू 5 हमें काम करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, डेडलाइंस को कंप्लीट करना है, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। एंड यू गेट पेड टू डू व्हाट यू लव। तो बहुत लोग होते हैं पैशन फॉलो करते हैं, तो वही फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। किसी को कुछ पूछना है अभी तक तो कुछ पूछ सकता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट, डिसाइड व्हाट टू सेल। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा क्योंकि टाइम हमारे पास वैसे भी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा लंबा नहीं कर रखेंगे। डिसाइड व्हाट टू सेल, ये मैंने टॉप स्किल्स लिस्ट करके रखे हैं एंड उसके बारे में थोड़ा थोड़ा एलाबोरेट करूँगा। सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग यार बहुत ही मतलब आजकल काफ़ी डिमांड में है एंड हमेशा ही डिमांड में रहेगा, ये लाइक एवरग्रीन वो है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर किसी को स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले अडोब सूट पूरा आना चाहिए। जैसे अडोब में जैसे फोटोशॉप होगा, इलस्ट्रेटर होगा, ये सब बेसिक टूल्स और मतलब ये सब आना चाहिए। मैं अडोब नहीं यूज़ करता, मैं अफिनिटी एक है, अफिनिटी डिज़ाइनर एंड अफिनिटी पब्लिशर, ये सब यूज़ करता हूँ। एंड बहुत सारे जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वो कैनवा भी यूज़ करते हैं क्योंकि कैनवा पे कई सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। लेकिन मतलब मैं अफिनिटी यूज़ करता हूँ, वो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। बाकी आप कोई भी कर सकते हो, अडोब, कैनवा या अफिनिटी। और डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है। किसी को बैनर बनाना है, पोस्टर बनवाना है, सोशल मीडिया में कंटेंट होता है, उसमें भी ग्राफिक डिज़ाइनर की डिमांड होती है। और लेवल ऑफ स्किल लाइक हाई है इसका, आपको अच्छे से आना, क्योंकि बहुत लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं तो कंपटीशन काफ़ी है। तो अगर आप बहुत अच्छा कंटेंट नहीं दोगे तो कोई आपको हायर नहीं करेगा। नेक्स्ट इज वेब डेवलपमेंट। मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ एंड इसमें वेब डेवलपमेंट भी यार काफ़ी अच्छी फील्ड है, काफ़ी ज़्यादा आजकल बूम कर रही है क्योंकि वेबसाइट्स हर किसी को चाहिए होती है। लाइक कोई अपना छोटा सा बिजनेस सेटअप करने से चाहता है तो उसको वेबसाइट चाहिए, या किसी को अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो वेबसाइट चाहिए, ऑनलाइन स्टोर खोलना है तो वेबसाइट चाहिए। तो ये भी काफ़ी डिमांड में है। फ्रंट इसमें जो टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है फ्रंट एंड में, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, ये सब। वेब डेवलपमेंट में ना बहुत ही ज़्यादा मतलब काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज है एंड ये एवर ग्रोइंग फील्ड है। हमेशा हर रोज़ कुछ ना कुछ नया आता रहता है इसमें। कभी मतलब कोई नई लाइब्रेरी आ रही है, कोई नया फ्रेमवर्क आ रहा है। तो ये ना एक तरह से लर्निंग अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हो। हमेशा डिज़ाइन ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, तो काफ़ी कुछ ये मतलब लर्निंग वाली काफ़ी अच्छी फील्ड है वेब डेवलपमेंट। उसके बाद बहुत CMS वर्सेस कोडिंग। हाँ, बहुत सारे लोग वर्डप्रेस यूज़ करते हैं। वर्डप्रेस है CMS होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। या जैसे वर्डप्रेस पे अगर किसी को वेबसाइट बनानी है तो उसको कोडिंग की आना ज़रूरी नहीं है, वो डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बना सकता है। लेकिन मेरे को कोड करके बनाना ज़्यादा पसंद है, तो क्योंकि उस पे हमें अपनी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने कंटेंट के ऊपर कि हमें कैसे चाहिए। वर्डप्रेस या और CMS में उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाती है। लेकिन कुछ लोग CMS में भी करते हैं, कुछ लोग कोडिंग करके करते हैं, तो दोनों ही सही है। डिमांड वेरी हाई, जैसा मैंने पहले बताया कि काफ़ी सारे लोग चाहिए होते हैं इस फील्ड में। एंड इसमें कंपटीशन थोड़ा सा ग्राफिक डिज़ाइनिंग से कम है क्योंकि इसमें लाइक काफ़ी टाइम लगता है सीखने में, तो इसलिए ज़्यादा लोग करते नहीं हैं उस अच्छे लेवल पे। लेवल ऑफ स्किल रिक्वायर्ड काफ़ी हाई है क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी सारी हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें आनी चाहिए बिफोर यू गेट इनटू द मार्केट। नेक्स्ट इज ऐप डेवलपमेंट। ऐप डेवलपमेंट में अगर आपको एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करनी है तो जावा या कॉटलिन आनी चाहिए। अगर iOS करनी है तो स्विफ्ट आने चाहिए। एंड अगर क्रॉस प्लेटफॉर्म चाहिए, क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है कि आप सारे उस पर हो, एंड्रॉयड पे भी चले, iOS पे भी चले एंड वेब पे भी चले, तो उसके लिए फ्लटर या रिएक्ट नेटिव में से कुछ आना चाहिए। बहुत लोग ये गलती करते हैं जब भी ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं कि वो डायरेक्टली क्रॉस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करते हैं। ये नहीं करना होता है। पहले आपको किसी एक प्लेटफॉर्म पे, या तो एंड्रॉयड या तो iOS, किसी एक पे अच्छे से सीखो पूरा इन डिटेल, उसके बाद फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करो। ऐप डेवलपमेंट की भी डिमांड यार बहुत ज़्यादा हाई है
एंड लेवल ऑफ स्किल भी इसका लाइक काफ़ी अच्छा खासा आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी डिटेल में पता होना चाहिए चीज़ें, तभी आप कर सकते हो। एंड एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट अगर किसी को आता है ना, तो कई सारी कंपनीज होती हैं वो डायरेक्टली उस बंदे को हायर कर लेती है। जैसे अगर आपको फ्रीलांसिंग नहीं करनी है, आपको जॉब करनी है, तो बहुत सारी कंपनी डायरेक्टली डेवलपर्स को ऐसे हायर कर लेती है। जैसे जोमेटो है, अनअकैडमी है, ये सब ऐसे डायरेक्टली जो फ्रीलांसिंग करते हैं ना, उन लोग को भी हायर कर लेती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। एंड अगर आप किसी कंपनी को अब जब कॉलेज में इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हो, तो अगर आप अपने सीवी या रेज्यूमे में लिख सकते हो कि मुझे वेब डेवलपमेंट भी आती है, तो वो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग के लिए यार कुछ मतलब ऐसा कोई टूल वूल नहीं है, बस वो प्रैक्टिस के साथ आता है। जैसे गूगल डॉक्स है, गूगल डॉक्स पे आप कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। स्कोप इसका ब्लॉग, आर्टिकल राइटिंग, स्क्रिप्टिंग, टेक्निकल कंटेंट राइटिंग, वेब कंटेंट राइटिंग, इन सब में होता है। एंड काफ़ी हाई डिमांड है इसकी भी। एंड लेवल ऑफ स्किल्स इन डिटेल, जैसे आपको कोडिंग वगैरह कुछ नहीं आनी चाहिए, बस मतलब जो क्रिएटिव एबिलिटी होती है वो अच्छी होनी चाहिए कंटेंट राइटिंग के लिए। नेक्स्ट इज कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा क्या होती है। जैसे कई बार आप सेल्स कॉपी या एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हो, तो उस पर जो कंटेंट होता है ना, जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये आईफोन 12 की एप्पल की वेबसाइट है, आईफोन 12, एंड यहाँ पे इन्होंने वायरलेस चार्जर अनाउंस करा, तो इसमें इन्होंने टर्बो चार्जिंग की फैसिलिटी दी। तो इसकी जो कॉपी है ये काफ़ी अच्छी है। जैसे मैग्नेट अलाइंस देमसेल्फ परफेक्टली एवरी टाइम फॉर फास्टर चार्जिंग। बहुत सारी अगर जैसे किसी नॉर्मल इंसान को बोले तो वो लिख देगा कि दिस फोन सपोर्ट्स वायरलेस चार्जिंग या ऐसा कुछ लिख देगा, लेकिन डिफरेंस होता है फीचर और बेनिफिट में। हमें फीचर नहीं बताना, हमें बेनिफिट बताना है। जैसे मैग्नेटिक चार्जिंग का क्या फ़ायदा हुआ, मैग्नेट अलाइंस देमसेल्फ परफेक्टली फॉर फास्टर वायरलेस चार्जिंग। तो ये जो चीज़ होती है ये सब कॉपी राइटिंग के अंडर आती है, कि आप अपनी सेल्स कॉपी कैसे लिखें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इम्प्रेस हो और उस चीज़ को खरीदें। एंड इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, कॉपी राइटर्स को आराम से हायर कर लेते हैं लोग। एंड लेवल ऑफ स्किल कॉपी राइटिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी आना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा होना चाहिए बिफोर आप स्टार्ट करें। नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग सर ने पहले ही बहुत अच्छे से कवर कर दिया था, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इसकी भी डिमांड काफ़ी हाई है। एंड इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक हैंडल, ये सब काफ़ी लोग मतलब करते हैं। तो जिस ये मतलब बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के अंडर ही आती है। तो अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग करता है तो वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी कर सकता है। नेक्स्ट इज कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी में यार कोई पर्टिकुलर टूल नहीं चाहिए होता, डिमांड इसकी भी वेरी हाई है। एंड लेवल ऑफ स्किल्स भी काफ़ी अच्छा खासा चाहिए। इसका भी मैं एग्जांपल लेता हूँ। ये जो बंदा देख रहे हो ये है ल्यूकस, लाइक ही इज़ माई फ्रेंड एंड ही इज़ फ्रॉम कनाडा। तो ये क्या था, अभी कोरोना वायरस जब लॉकडाउन हुआ था तो ऑल ओवर वर्ल्ड लॉकडाउन लगा हुआ था। तो ये बेसिकली पहले टीचर था स्कूल में, लाइक LKG UKG फर्स्ट इन सब बच्चों को पढ़ाता था। एंड अब ये सोशल मीडिया फिर इसने अकाउंट बनाया, धीरे धीरे अपना पेज ग्रो करना चालू करा। एंड फिर काफ़ी सारी चीज़ें हुई। एंड अब अराउंड इसके आई थिंक या 84.4 के फॉलोअर्स हो चुके हैं। एंड हर डेली अराउंड इसके 500 फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। तो इसने अब अपनी कंसल्टेंसी में करना स्टार्ट कर दिया। एंड अब ये इंस्टाग्राम कोच है, ये लोगों को ट्रेनिंग देता है कि कैसे अपना इंस्टाग्राम पेज बढ़ाएं। तो ये होती है कंसल्टेंसी। एंड एक तरह से आप इंस्टाग्राम कोच बन सकते हो आप, और फेसबुक कोच बन सकते हो आप, बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हो। तो ये सब चीज़ें कंसल्टेंसी के अंदर आता है। इसके लिए यार स्किल्स काफ़ी हाई होनी चाहिए, एंड वो एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तभी आएगा। नेक्स्ट फोटोग्राफी। फोटोग्राफी की भी यार काफ़ी डिमांड है, स्टॉक फोटोज़ वगैरह काफ़ी चाहिए होती है। जैसे वेबसाइट पे देखा होगा फोटोज़ चाहिए लगती है। एंड कई सारी कंपनीज़ हैं जो अपने एडवर्टाइजमेंट में फ़ोटोज़ यूज़ करते हैं, वो सब स्टॉक फोटोज़ होती हैं। तो इसकी भी आजकल काफ़ी डिमांड है। तो मैं तुम लोग से पूछना चाहूँगा कि कौन कौन किस किस फील्ड में इंटरेस्टेड है, लाइक इनमें से कौन सी सबसे इंटरेस्टिंग फील्ड लग रही है, एंड कौन क्या स्टार्ट करने की सोच रहा है। I think web development is more attractive and app development like things.
ओके कंटेंट राइटिंग। मैंने भी वेब Content writer. डेवलपमेंट स्टार्ट किया सुन के था, इजी लग बट रहा है। छोड़ दिया किसी। अच्छा, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, लाइक ये सबसे कॉपी राइटिंग कोई नहीं करना चाह रहा। आई सजेस्ट कि अगर कोई नहीं स्टार्ट कर रहा है तो अगर कोई कंफ्यूज्ड है तो कॉपी राइटिंग भी कर सकता है। एंड फोटोग्राफी भी यार काफ़ी सही है। हमारे कॉलेज में शटर स्टॉक, आई डोंट नो नाम क्या है, जो भी है Shutterbox. फोटोग्राफी, शटर बॉक्स, हाँ राइट। तो शटर बॉक्स क्लब है, तो फोटोग्राफी पे भी कर सकते हैं। काफ़ी लाइक ये सब काफ़ी डिमांड में है एंड ज़्यादा लोग करते नहीं है। वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट सही है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है उसमें। एक चीज बताता हूँ, तुम्हारे एक सीनियर है 2018 बैच से, सो वो वेब डेवलपमेंट और ये सब में था। ही गॉट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड एट जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर और वेब डेवलपमेंट ही वो कर रहा है। वो फ्रीलांस की तरह मतलब जबलपुर के लोकल बिजनेसेस है उनको पिक करता है, ही गेट्स कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम देम और उनका वेबसाइट वो डिजाइन कर रहा है। सो ऐसा तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो। एंड इफ यू आर डूइंग इट वेल, यू कैन गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एट अ इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन सेंटर से तुमको सपोर्ट मिलता है, वो तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स इंप्रूव कर देते हैं और बहुत एंड तक फाइनेंशियल गाइडेंस भी देते हैं, क्योंकि अचानक से जब तुम स्टार्ट करते हो तुमको आइडिया नहीं होता क्या करना होता, कैसे करना है। सो इट्स वन थिंग। और ऐसे फ्रीलांस में अभी घुसना है तो घुस सकते हो। आगे अनमोल कंटिन्यू कर लो। यस सर। एक चीज़ मैं बोलूँगा सर, मैं भी करता हूँ, तो मैं फोटोग्राफी यस यस फोटोग्राफी के अंदर सही में थोड़ा सा वो कम है, कंपटीशन फिलहाल कम है। बस आपको थोड़ा सा कैमरे का भी ऐसा नहीं रहता है कि बहुत अच्छा चाहिए होता है। मैं भी थोड़ा लोकली कर रहा हूँ, बट हाँ आपको थोड़े से बस ये है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो एक्सपीरियंस के साथ सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। एग्जैक्टली। बेसिकली तुमको ऑर्डर्स लेना है, कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है। फोटोग्राफी में कोई अगर क्रिएटिव है ना तो प्लीज़ गिव इट अ शॉट। क्या और अगर मोबाइल से नहीं हो सकती है क्या? हाँ, मोबाइल फोटोग्राफी भी करते हैं। लाइक मेरा एक दोस्त है, उसके पास डीएसएलआर भी है एंड वो मोबाइल फोटोग्राफी भी करता है। हाँ, वो फिर लाइट रूम वगैरह थोड़ा अच्छे से आना चाहिए। हाँ, लाइक बेसिक फोटो खींचनी आनी चाहिए एंड थोड़ी बहुत एडिटिंग आनी चाहिए। दैट्स ऑल। ऑलराइट, अनमोल गो ऑन। हाँ, तो नेक्स्ट माइक म्यूट कर लो, एक और है। हाँ, तो नेक्स्ट चूज अ प्लेटफॉर्म। देखो मैं अपवर्क और फ्रीलांसर जो जैसी साइट्स है, मैं इन सब के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज़ कि ये लोग तुम्हें अंडर पे करते हैं। जैसे कि अगर कोई चीज़ के लिए वहाँ पे $100 मिल रहे हैं, तो वो क्या उसकी रियल वैल्यू हो सकता है $1000 हो। एंड सेकेंडली ये है कि ये लोग फीस अपनी बहुत चार्ज करते हैं, लाइक 20 to 40% हमारा फीस में ही चला जाता है पूरा। एंड थर्डली यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर बिजनेस। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। लाइक पहले मैंने भी इन सबसे स्टार्ट करा था। लाइक सबको स्टार्टिंग में तो अट्रैक्टिव लगता ही है, लेकिन अगर कोई अभी नया स्टार्ट कर रहा है तो ना करो, आई सजेस्ट। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब स्कैम है यार ये पूरा एक तरह से। एंड हुआ ये था मेरे साथ कि मैंने किसी के लिए पोस्टर डिज़ाइन करा एंड उस बंदे ने पोस्टर ले लिया मुझसे एंड पैसे नहीं दिए। फिर मैंने जब कंप्लेन वगैरह करा तो इन लोग का सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है कि इन लोग का जो क्लाइंट साइड वाला सपोर्ट है ना वो काफ़ी सही है, लेकिन जो फ्रीलांसर्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं ना उनके लिए बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। तो ये तो मैं नहीं एडवाइस करूँगा कि कोई इससे स्टार्ट करे, क्योंकि फिर डीमोरलाइज हो जाओगे वहाँ से। एंड ऊपर से वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत है कि अगर आपके पास पहले से पोर्टफोलियो नहीं है अपना अच्छा, तो कोई आपको वहाँ पे हायर भी नहीं करता। तो यही सब चीज़ें। तो अगर ये नहीं करे तो फिर क्या करें? ये थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल तरीका है, लेकिन ये काफ़ी, अगर थोड़ी मेहनत है ज़्यादा, लेकिन काफ़ी अच्छा है ये, तो मैं बताऊँगा अभी आगे व्हाट टू डू इंस्टेड। सबसे पहले एक अपना सोशल प्लेटफॉर्म चूज़ करो, कोई भी हो सकता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, और वहाँ पर अपनी प्रेजेंस बनाओ। देखो आजकल वर्ल्ड इज़ अबाउट गिविंग फ्री वैल्यू। सबको कोई ना कोई चीज़ फ्री में चाहिए। अब जैसे तुमको कोई फ्री में एडवाइस करेगा कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो तुम्हारी फोटोज़ पे ज़्यादा लाइक आएंगे, तो तुम उस बंदे की बात सुनोगे, उसको फॉलो करोगे, उसको प्रमोट करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट बाय गिविंग सम फ्री वैल्यू। थोड़ा सा तुम इनिशियली फ्री वैल्यू प्रोवाइड करना स्टार्ट करो। जैसे तुम्हें अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है ना, तो तुम और लोगों को सिखाओगे कैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं। एंड इवेंचुअली देखोगे तुम कि जब ऐसे तुम फ्री में वैल्यू प्रोवाइड करोगे ना, तो तुम्हारी कम्युनिटी धीरे धीरे ग्रो होगी। स्टार्ट गिविंग फ्री एडवाइस एंड ग्रो योर एंगेजमेंट। डेली लाइव्स करो, जो अभी मैंने लूकस दिखाया था ना, वो ये हर वीकली लाइव आता है इंस्टाग्राम पे। एंड ये जैसे इंस्टाग्राम कोच है ना, तो वो अपने लाइव में लोगों के क्वेश्चन आंसर करता है फॉर फ्री। जिस चीज़ के लिए वो चार्ज कर रहा है वो चीज़ वो फ्री में प्रोवाइड कर रहा है।
अपने इंस्टाग्राम लाइव में। तो ऐसे ही आपको बस वैल्यू एडिशन करते रहना है। जितना तुम कम्युनिटी को दोगे ना, कम्युनिटी उतना तुम्हें वापस करती है। देन धीरे धीरे जब तुम ये सब कर रहे हो ना, अपना प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंस बिल्ड कर रहे हो, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर पोर्टफोलियो पे तुम देखो 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहले या तो फेक प्रोजेक्ट्स बनाओ खुद के, ये करना थोड़ा सा अनएथिकल है लेकिन चलता है थोड़ा सा, स्टार्ट में सभी करते हैं। एंड या तो तुम दूसरा तरीका ये है कि तुम किसी और के लिए फ्री में काम करो। जैसे मैंने भी एक शॉन हेल्पिन डेवलपर है, उनके साथ पहले स्टार्टिंग में काम कर रहा था। उनका जो चीज़ उनको चाहिए होती थी मैं उनके लिए फ्री में कर देता था। तो वहाँ से एक तो तुम्हारी ये होते हैं कनेक्शंस बढ़ते हैं, एंड सेकेंडली तुम्हारा पोर्टफोलियो बिल्ड होता है वहाँ से। तो ऐसे कर सकते हैं। एंड और भी कई सारे तरीके होते हैं, वो फील्ड टू फील्ड वैरी करते हैं, लेकिन ये है जो 2-3 चीज़ें कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सट्रीमली एक्टिव, हमें बिल्कुल कम्युनिटी के साथ बिल्कुल एंगेज रहना है। डेली कुछ ना कुछ करो, किसी से बात करो। अगर कोई तुमसे डीएम में मैसेज कर रहा है या हेल्प मांग रहा है तो उसको रिप्लाई करो टाइमली। और लास्ट पॉइंट है कि ऑलवेज गिव समथिंग एक्स्ट्रा। लाइक कि अगर तुमसे किसी ने, जैसे मुझसे कोई वेबसाइट मांगता था तो मैं उसको डिज़ाइन भी करता था, मैं उन्हें कंटेंट पे भी हेल्प करता था। तो हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा देने की कोशिश करो। ठीक है, तो अब हमने अपनी प्रेजेंस बना ली, तो अब हम क्लाइंट्स कैसे लैंड करें? तो उसके लिए थोड़ा सा पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है। वो तुम अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाते टाइम ही कर सकते हो। एंड क्लाइंट्स लैंड करने के लिए देखो 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले गूगल पे तुम सर्च करो कि कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस है। गूगल मैप्स पे जाओ और जैसे मान लो कि मुझे कोचिंग्स को टारगेट करना है तो मैं डालूंगा कोचिंग्स नियर मी, या फॉरेन में क्लाइंट्स को टारगेट करना है तो कोचिंग्स इन टोरंटो, या ऐसे करो। और उसमें देखो कि कौन कौन सी कोचिंग्स आ रही है, फिर उनकी वेबसाइट चेकआउट करो। थोड़ा सा रिसर्च वर्क ज़्यादा लगता है ऐसे करने में, लेकिन पे बैक भी काफ़ी अच्छा है। तो तुम थोड़ा रिसर्च करो, गूगल मैप्स में देखो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, किन किन कंपनीज़ की, किन किन कोचिंग या बिजनेसेस की वेबसाइट्स नहीं हैं, उनको जाके मेल करो या कहीं कैसे कॉन्टैक्ट होता है वहाँ से अप्रोच करो उनको, और फिर ऐसे धीरे धीरे चीज़ें होने लग जाती है। दूसरा तरीका है, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, जैसे इंस्टाग्राम है, मेरे 50% जो क्लाइंट्स होते हैं वो ज़्यादातर इंस्टाग्राम से आते हैं, या और दूसरे 50% रिकमेंडेशन से आते हैं या पुराने क्लाइंट्स होते हैं। तो इंस्टाग्राम में मैं क्या करता हूँ, हैशटैग्स यूज़ कर सकते हो, जैसे हैशटैग स्मॉल बिजनेस, हैशटैग स्टार्टअप, या ऐसे हैशटैग्स यूज़ करो और देखो जो नई नई कंपनी स्टार्ट हो रही है सबको वेबसाइट चाहिए होती है, तो ऐसे ढूंढो और एक्सप्लोर करो और फिर अप्रोच करो क्लाइंट्स को डायरेक्टली डीएम करके। और लास्ट, अगर तुम लोग थोड़ा थोड़ा काम करने लग जाओगे ना तो खुद ही अपने आप रिकमेंडेशंस आने लग जाती हैं, कि जब तुम अच्छा काम करोगे तो लोग और रेकमेंड करेंगे, तो उसके थ्रू भी क्लाइंट्स आते हैं। एंड लास्ट टेक अवेज फ्रॉम दिस सेशन, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। इट्स ऑल अबाउट गिविंग टू द सोसाइटी। द मोर यू गिव द मोर इट गेट्स बैक टू यू। ये बात एकदम सही है। लाइक थोड़ा सा लगता है कि हम जो भी चीज़ फ्री में क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं भी तुम लोग को यार यहाँ पे बैठ के बता रहा हूँ क्योंकि मैं वैल्यू एडिशन करना है बस सोसाइटी में। एक तरह से तुम लोग भी मेरा कंपटीशन नहीं हो, लेकिन कंपटीशन की तरह ट्रीट नहीं करना है, कोलैबोरेट करना है सबके साथ। तो जितना ज़्यादा फ्री वे प्रोवाइड करोगे ना उतना तुम्हारे साथ और बढ़ता है। नेक्स्ट इज इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ क्लाइंट, बी केयरिंग, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द मनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लाइंट्स की नीड को समझना। जैसे मैं अगर किसी को अप्रोच कर रहा हूँ तो मैं पहले सोचता हूँ कि क्या इस बंदे को सच में वेबसाइट की नीड है। आप उनकी नीड्स को समझो और फिर उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ो। एंड लास्ट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट बी डेस्परेट टू सेल, एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल। हमें मतलब अगर कोई किसी चीज़ को किसी को हमसे काम नहीं करवाना है तो ठीक है, हम ये नहीं उसको ये नहीं कहेंगे कि पहले अगर मान लो तुम $200 में कुछ कर रहे हो तो हम ये नहीं कहेंगे कि अच्छा ठीक है 100 में कर दूंगा बस तुम करवा लो। ये नहीं करना है, कभी भी अंडरसेल नहीं करना है खुद को। अंडरसेल करने से क्या होता है ना यार कि जो भी हमारा काम होता है ना उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अब खुद ही सोच के देखो, कोई चीज़ 100 रुपये की है और कोई चीज़ 1000 रुपये की है, तो 1000 वाली चीज़ को तुम सोचोगे हाँ कि वो महंगी है तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि क्लाइंट्स लाने के लिए अंडरसेल नहीं करना है खुद को। सो दैट्स ऑल। आई होप वेरी वेल अनमोल। बिफोर वी एंड मैं खुद को पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। सेकेंड ईयर में आई गेस तुम लोग को पता होगा ट्रिपल आईटी डीएम स्टोर के बारे में।
तो सेकेंड ईयर में मैंने और गोयल सर ने हमने स्टार्ट किया था, एंड उस टाइम तो हमने सिर्फ टी शर्ट्स बेचे थे 2019 बैच को, विच स्पेसिफिक नथिंग मच। जैसे अभी तो तुम्हारे में डिजाइन से प्रॉपर डिजाइन चल रहा है, उस टाइम पे इट वाज क्लियर एज बैच ऑफ 2019 और तुम्हारा ब्रांच, और अगर पीछे नाम है तो इट वाज ऑप्शनल। उसमें हमने काम किया, 1 महीने काम किया, हमने ऑर्डर कलेक्ट किया, ऑर्डर कलेक्ट करके डिलीवर किया, उसका जो कट आया सो उसका अलग मजा आता है। इसलिए कुछ ना कुछ साइड हसल ट्राई करो कि जनरेट हो, क्योंकि जब खुद के हाथ में पैसे आते हैं, खुद के हाथ से पॉकेट मनीज आती हैं, तो अलग सा ही फीलिंग होता है। अब जैसे अभी भी टी शर्ट्स चल रहे हैं, अभी भी हुडीज चल रहे हैं, आई गेस आज लास्ट डेट में कुछ है, सो वो भी एक अलग फैक्टर होता है, अपने में ही होता है, अपने में काम करते हो, टाइम स्पेंड होता है, क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन क्लास करने में कॉलेज लाइफ नहीं है। तुम अनफॉर्चुनेटली सब ऑनलाइन चल रहा है तुम्हारा, तुम कॉलेज लाइफ मिस कर रहे हो, अपने हॉस्टल्स मिस कर रहे हो। सो ऐसे अपने आप को इन्वॉल्व रखो थोड़ा सा, ताकि क्या कहते हैं, ताकि डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, और बुक जीनियस से ज्यादा स्ट्रीट जीनियस भी बन सको। तो किसी और कुछ पूछना है या कुछ डाउट्स है आज के सेशन से रिलेटेड? तो सर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। हाँ, तो देखो जब भी ना तुम लोग स्टार्ट करोगे या कोई भी स्टार्ट करता है, तो स्टार्टिंग्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि एक टाइम होता है कि लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लाइक सब कुछ वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो बस ये इंपॉर्टेंट है कि वहाँ उस पॉइंट पर गिव अप नहीं करना है। एक ना इसका एक्सपोनेंशियली ग्राफ होता है, जैसे हाइपरबोला नहीं होता है स्टार्टिंग में, हाइपरबोला पैराबोला कह लो, स्टार्टिंग में एकदम धीरे 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 फिर एकदम से ग्रोथ आती है। तो बस वो जो टिपिंग पॉइंट होता है ना, हमें उसको पार करना होता है। तो जस्ट कीप गोइंग एंड डोंट गिव अप। किसी को कुछ पूछना, डाउट है कुछ? एज जनरल भी हो तो भी पूछ लो। सर ये सीखे कहाँ से वेब डेवलपमेंट या फिर एंड्रॉइड डेवलपमेंट? देखो टूल्स होता है बेसिकली, तुम बिगनिंग से स्टार्ट करते हो, तुम डायरेक्टली कभी भी ना हाई लेवल चीजें नहीं सीख पाओगे। पहले तुमको अपना बेसिक कोडिंग ठीक करना है, अगर तुम कोडिंग कर रहे हो, अगर वर्डप्रेस कर रहे हो, वर्डप्रेस और आई गेस विक्स होता है दूसरा, विक्स, और उसमें तो तुमको अपने ट्रायल वर्जन्स पे ट्राई करना है और कुछ प्रोजेक्ट खुद के लिए बनाओ। बट एट द एंड मैं बोलूंगा कोडिंग ही करो, फ्रंट एंड और बैक एंड करो। बैक एंड से स्टार्ट करना है, बैक एंड स्टार्ट करो, तुम अपना स्केलेटन होता है उसके बारे में पढ़ो, कैसे होता है, ब्लॉग्स है उसके ऊपर, कोर्सेज है उसके ऊपर। सो ये कुछ तरीके जहाँ से सीख सकते हो। बाकी CS वालों को शायद सिखाते भी है कॉलेज में भी, और थर्ड ईयर में उनका शायद प्रोजेक्ट भी हो रहा है अभी ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट पे ही, मतलब ग्रुप में उनका चल रहा है। अब तुम्हारे में कंटिन्यू रहेगा कि नहीं वो नहीं पता, बट मेरे बैच वालों को सिखाया जा रहा है अभी, जो कंप्यूटर साइंस के उनको। इनफैक्ट सेकेंड ईयर में भी इस बार मतलब लोग, बहुत सारे लोग PR में ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट चूज किए थे। वे बात अलग है, PR कैंसिल कर दिया गया। और विक्स का प्रीमियम वर्जन भी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। लाइक शायद कुछ टाइम पहले तक तो 360 में 1 ईयर के लिए वे सर्विसेज दे रहे थे, तो तुम खुद का वेबसाइट भी बनाकर वहां से ट्राई कर सकते हो। और विक्स और वर्डप्रेस में फ्रंट एंड में कुछ करना नहीं होता है, वे बेसिकली इमेज पेंट जैसा सीन होता है या फिर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह। तो जो होता है बैकएंड होता है, बैकएंड में भी कोड करने के लिए तुम्हें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है। ऐसे अगर कोई इस पे काम करना चाह रहा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वे एक चीज और, अगर किसी सीनियर का हेल्प चाहिए तो बिटबाइट क्लब है, उसमें बहुत लोग हैं जो प्रॉपरली उस पर अभी भी काम कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट पे इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। सो एक बार उन लोगों में भी कांटेक्ट करो, उन लोग से भी बात करो, वो और अच्छे से बता देंगे उन रिसोर्सेज क्या क्या यूज होते हैं, कहाँ मिलते हैं, उनके पास और भी नॉलेज है। देन ऑफ कोर्स जैसे कोर्स चल रहा है तो उनको ये भी पता है कौन कौन से टूल्स अभी सीखने चाहिए, कौन आगे मार्केट में। जैसे हाई लेवल पे अगर जाए तो रूबी ऑन रेल्स, फिर ये सब होते हैं। हाई लेवल पे CSS और ये सब चीजें यूज हो रहे हैं हमारे। इनफैक्ट अभी अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो डिमांड में है वे R लैंग्वेज है। लाइक अगर मतलब मेरे पास अधिकतर डिमांड जो आते हैं वे R लैंग्वेज के ही आते हैं। इनफैक्ट मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, तो उसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं प्रोजेक्ट्स खुद नहीं करता हूँ। मैंने लगभग हर ईयर के हर एक ब्रांच के दो तीन बंदे ढूंढ रखे हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, और मैं क्या करता हूँ प्रोजेक्ट्स लेता हूँ और फिर उन्हें उनसे करवाता हूँ, और बीच में कुछ % ऑफ कमीशन खुद चार्ज करता हूँ। तो इस तरीके से भी तुम कर सकते हो। मतलब जरूरी नहीं कि तुम्हें स्किल आए, अगर तुम्हारे पास सॉफ्ट स्किल, स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल हो या फिर कन्विंसिंग स्किल हो अच्छा, तो भी तुम आराम से पैसे जनरेट कर सकते हो। इनफैक्ट फ्रीलांसिंग ही एक ऐसा
मतलब तरीका है जिससे तुम पर आवर का $50 तक आराम से जनरेट कर सकते हो। एक छोटा सा चीज और, सिर्फ वेब डेवलपमेंट नहीं, जैसे बहुत लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी होते हैं, बहुत लोग ओपन सोर्स करते हैं। तो गिटहब एक चीज है जो गिटहब तुम लोगों को करना चाहिए अगर कोई कोडिंग वाले फील्ड में इंटरेस्टेड है, डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है। गिटहब बेसिकली तुम्हारा पोर्टफोलियो तरह से बनता है जिसमें तुम कोलैबोरेट करते हो बाकी डेवलपर्स के साथ। सो उससे तुमको तुम्हारा ये बनता है कि हाँ इसने पहले ये काम किया है, वो तुम्हारा वर्क एविडेंस होता है एक तरह से। और बहुत सारे प्रोफेशनल कंपनीज भी आजकल गिटहब यूज कर रहे हैं, गिट यूज करते हैं। सो जिसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, नॉट जस्ट वेब, तो वो भी गिट पे ट्राई करो, अपना डेवलप करो, अपना पोर्टफोलियो बनाओ। और बहुत सारे लोग हैं अपने कॉलेज में जो गिट पे भी यूज कर रहे हैं, और गिट ने बहुत लोगों को हेल्प किया अपने कॉलेज में अच्छी इंटर्नशिप्स और अच्छे जॉब ऑफरिंग्स के लिए। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है अभी? कुछ भी पूछना पूछ लो, सिर्फ क्लब्स ये स्पेसिफिक भी नहीं हो तो भी चलेगा, फिर खत्म करेंगे 5 मिनट में। ऑनलाइन क्लासेस कैसे चल रहे हैं सबके? हेलो सर बस चल ही रहे हैं, बस चल रही है सर। हाँ सर। देखा भी कॉलेज की खुलने का ही उम्मीद है बस अभी। अभी कहाँ देखा सर? नहीं देखा। अभी नहीं देखा है, बहुत कुछ रखा है कॉलेज में, अभी खुलने दो एक बार बस। सर इनके अकॉर्डिंग तो सेकंड ईयर भी शायद घर पे हो जाएगा। नहीं मुझे नहीं लग रहा, मतलब अगस्त से हम बुला लेना चाहिए। रेस्ट आई गेस, और कुछ है खत्म करें? एंड करते हैं आई गेस। ओके ठीक है, थैंक यू, अच्छा सेशन था सबका।